Good morning, students. Today I am going to explain the poem Fire and Ice. The poet of this poem is Robert Frost. Robert Frost was born on 26th March 1874 in San Francisco, United States. He was an American poet. In this poem, the poet talks about the two different beliefs regarding the end of this world. दो अलग अलग विश्वास विचार को उन्होंने रखा है कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा. He says that he is in the favor of those who says this world will end in fire, as he has seen the effect and result of uncontrolled and unending desires. पोएट वैसे व्यक्तियों के पक्ष में है जिनका ये विचार है कि इस दुनिया का अंत आग से हो जाएगा, क्योंकि पोएट ने ये अनुभव किया है, ये देखा है कि लोगों की इच्छाएं जो हैं वो आग के समान हैं और यही दुनिया का अंत होने का मुख्य कारण होगा. He finds the human desires same as fire in its nature. क्योंकि वो ये मानते हैं कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं एकदम बिल्कुल आग के समान हैं. जो आग जलाने और नष्ट करने का काम करती है, उसी प्रकार मनुष्य की अनंत इच्छाएं जो हैं यही उसके अंत का कारण बनेगा. On the other hand, the second belief tells that ice is the sufficient for destroying this world, and the poet compares the nature of ice with hatred. और दूसरी ओर दूसरा विचार जो है लोगों का वो है कि इस दुनिया का अंत बर्फ़ के पिघलने से हो जाएगा. बर्फ़ पिघल जाएगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और सारी दुनिया उस विलुप्त हो जाएगी, डूब जाएगी. और उन्होंने आइस को हैट्रेड घृणा से तुलना किया है. घृणा के समान आइस है. इट कैन ऑल्सो गिव नमनेस टू आवर माइंड एंड थॉट्स एंड मेक अस इनसेंसिटिव एंड क्रूएल. कवि का ये मानना है, पोएट का यह मानना है कि ये जो आइस वाले लोग हैं जिनका विचार है हैट्रेड से पैदा होती है, ये लोगों के दिमाग को शून्य कर देती है, अचित कर देती है, विचारों को अचेत कर देती है और लोगों को क्रूएल बना देती है, निर्दयी बना देती है. द पोएट ब्रिंग्स अस इनटू द मिडिल ऑफ आर्गुमेंट बिटवीन पीपल हु थिंक द वर्ल्ड विल कम टू ए फायरी एंड एंड पीपल हु थिंक्स द वर्ल्ड विल फ्रीज. पोएट हम लोगों को उस दोनों विचारों के बीच में लाकर हमें खड़ा कर देता है कि अब आप ये सोचिए कि इस दुनिया का अंत आग से होगा या आग वाले विचारधाराओं जिनकी अनंत इच्छाएं हैं उनसे होगा, या जिनके हैट्रेड हैं, घृणा हैं, उनसे होगा. अब आप इस पर विचार करिए, हम लोगों को उस दोनों के बीच में लाकर खड़ा करते हैं. ही कुड बी टॉकिंग अबाउट द लिटरल एंड ऑफ द वर्ल्ड. वो शाब्दिक अर्थ, दुनिया का शाब्दिक अर्थ होने का भी अर्थ लगाते हैं, but he is also talking about the power that human beings have to harm or destroy one another. पोएट कह रहे हैं, बता रहे हैं कि पावर जो है, शक्ति जो है, दुनिया के लोगों और देशों में ये होड़ मची हुई है कि हम अधिक से अधिक शक्तिशाली बन जाएं, हम अधिक से अधिक हथियार जमा कर लें और यही एक दुनिया का कारण ये बन सकता है, ये दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है. एटॉमिक पावर अगर हो जाएगी, एटॉमिक पावर से क्या है कि सारी दुनिया नष्ट हो सकती है, उसका अगर विस्फोट कर दिया जाए. द पोएट्स एक्सपीरियंस विथ रोमांटिक डिजायर्स हैज़ टॉट हिम द पैशनेट और हॉट इमोशंस लाइक लव एंड लस्ट वुड प्रोबेबली हैव द पावर टू रन द अर्थ इनटू ए बिग फायर. पोएट ये बता रहे हैं कि ये रोमांटिक विचारधारा में
एक बार आकर बताते हैं कि ये हॉट इमोशन जो है, जैसे लव हुआ, ये इससे शक्ति में वृद्धि करते हैं और यह एक दिन ये आग के गोला के समान ही बन जा रहा है। ये हॉट इमोशन आग का गोला के रूप धारण कर रहा है। बट ही हैज ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड द अदर एक्सट्रीम एंड ही नोज द कोल्डर इमोशंस लाइक हेट हैव ग्रेट डिस्ट्रक्टिव पावर। पोएट का ये विचार है, ये उनका अनुभव है कि ये कोल्डर इमोशन जो है, जैसे हेट है, इसमें एक बहुत बड़ी शक्ति होती है जो कि ये विनाश कर सकती है, विनाश करा देती है। लव गेट्स ऑल द पब्लिसिटी, लव को पब्लिसिटी मिलती है, बट हेट इज द साइलेंट किलर। लेकिन हेट जो है साइलेंट किलर है। हेट करने वाला व्यक्ति बिल्कुल चुप रहता है और अचानक वो विस्फोट का रूप धारण कर लेता है। इट मे नॉट हैव द सेम grandeur as the fireball ending, but it will do the trick। और ये ट्रिक करके हेट वाले व्यक्ति जो हैं फायरबॉल का रूप ले लेते हैं और ये विस्फोट कर देता है और विनाश कर देता है। थैंक यू।